Hello guys and welcome back to the MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 4.2 के सॉल्यूशन तक की चीजों को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है, एज वेल एज सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो बात करेंगे, बेसिकली हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ अ रूट, ठीक है, नेचर ऑफ अ रूट। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका आपने सीखा था, क्या सीखा था? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो इससे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है जो आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तो अपन लोग सीख चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वाड्रेटिक फार्मूला का जब मैं प्रूफ बताऊंगा, दैट मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसे हम लोग सीरीधराचार भी कहते हैं, सीरीधराचार फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। जब मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है वो भी आप सीख लेंगे, बट हमारे आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको बहुत डिटेल से नहीं समझना है, बट इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको जबान पर एकदम से रटा होना चाहिए। चलते रहिए, फार्मूला पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सॉरी, तो आपका ये फार्मूला हो गया। आया कैसे सर, आया कैसे? देखिए, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर है, इक्वल टू जीरो अगर है, तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, अगर ए से मैं डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, बोथ साइड, बोथ साइड, ए से जब डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए खत्म हो जाएगा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपको क्या बन गया? एक इक्वेशन ऐसा था, हमने इसको ऐसा चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास यूज ए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म या पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्म, इसका फॉर्म हमें बनाना पड़ता है। तो देखिए, क्या ये इस फॉर्म का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हम उसके फॉर्म का बनाएंगे, ठीक है। बनाते कैसे हैं? पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ये कह सकता हूं। इसको हमने उधर कर दिया। सॉरी, यहां से क्या होता है, अगर हमारे पास कोई 3x² प्लस 2x प्लस 5 सपोज करो ये इक्वेशन है ना, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमको इसको जो यहां पर कॉफिशियंट है उसको 1 रहना पड़ेगा।
तो दैट मीन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 5/3 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 बनाया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो x का कॉफिशिएंट रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है। x का जो कॉफिशिएंट रहेगा उसको देखेंगे, ठीक। फिर उसका हम लोग आधा कर देंगे, उसका हम लोग आधा कर देंगे। x का कॉफिशिएंट क्या है, 2/3। x का कॉफिशिएंट क्या है, 2/3, उसका आधा कर दो मतलब डिवाइडेड बाय 2। फिर उसका स्क्वायर कर दो, x का कॉफिशिएंट उसका आधा उसका स्क्वायर, जो नंबर आए वही इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मीन यहां पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस, यहां देखिए हम नीचे 1 मानेंगे, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से, दैट मीन 2/6 का होल स्क्वायर। ये ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2/6 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा, 2/6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, इक्वल टू -5/3। ठीक है, ये चला गया। इन सिमिलर मैनर यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, b/a है, उसका आधा क्या हो जाएगा, b/a का आधा मतलब डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए नीचे 1 मान लिया, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b/2a। ठीक है, आधा किया उसका स्क्वायर किया। अब यही इस इक्वेशन में जोड़ेंगे और यही घटा देंगे, ठीक है, यही जोड़ेंगे यही घटा देंगे, क्या, b/2a। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया और b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू -c/a। b/2a कैसे आया, b/2 इस तरीके से आया, हमने देखा x का कॉफिशिएंट क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है उसका आधा किया, ठीक है, x का कॉफिशिएंट उसका आधा किया, b/a x का कॉफिशिएंट है उसका आधा किया, उसके बाद उसका स्क्वायर ऐड किया, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। ये हम जो एग्जांपल था इसको एज इट इज हम बता रहे थे, ये जो ये जो एरेस कर दे, एज इट इज बता रहे थे, हम तरीका बता रहे थे, ठीक है। तो यहां तक बातें आती है समझ में। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आपका यहां से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, जो बनेगा उस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b² / 4a² इज इक्वल टू c/a यहीं पर है, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा b² / 4a² माइनस c/a। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस बात को मैं क्या कह सकता हूं, x का स्क्वायर है ये, ठीक है, हमने क्या बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म बना देना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्म बना देना, इस कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड जो होता है यही होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, हम नहीं कह सकते इस पूरी बात को, इस पूरी बात को x प्लस b/2a का होल स्क्वायर नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब b/2a का होल स्क्वायर, b²/4a, 2ab, ठीक है, 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू b/2a, तो 2 से 2 डिवाइड खत्म हो जाएगा, b/ax केवल बचेगा, ठीक है। अरे भैया खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के प्लेस पे 2b/2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b, यहाँ बचेगा प्लस b/a x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a का होल, और ये क्या हो जाएगा, b²/4a², वही चीज तो, वही चीज तो, ठीक है, वही चीज। तो यहां से अब क्या बात बन जाएगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4a एलसीएम आ जाएगा, 4a² एलसीएम आ जाएगा, 4a² से 4a² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिवाइड में 1, 1 से हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, माइनस ये a से a कैंसिल आउट, बचा 4a, तो 4a का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4ac, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये हो जाएगा प्लस माइनस। नहीं समझ में आई बात? अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर a है तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a। ठीक है, ये देखिए पूरा x है और ये पूरा a है। ठीक है, ये पूरा x है, ये पूरा a है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 4a स्क्वायर जब करेंगे, अंडर रूट 4a स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो जाएगा 2a नीचे। ठीक है, यहाँ से ये वाली बात। तो x प्लस बी बाई 2a। ठीक है, अब यहां से देखिए x को यहीं रखेंगे, x को यहीं रखेंगे। दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहां से x को यहीं रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पीछे देखो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं x इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें यही तो प्रूव करना था, यही तो आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पूछते हैं अगर आता कहां से तो ऐसे आता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो हमने यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये देख लिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से, इसकी यूज से हमने उसका प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, तो चलिए, वैसे इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे आया अगर कोई पूछता है तो सर ऐसे आया हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला निकल के आया यहां से देखिए, x बराबर क्वाड्रेटिक फार्मूला आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बात है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतनी बात, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं डी से, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इससे 3 केस अराइजेस होता है। ठीक है, कितना केस अराइजेस होता है? केस नंबर 1। ये अब आपका d इक्वल टू 0 होता है तब कहानी क्या बनती है? केस नंबर 2, जब ये आपका d ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, केस नंबर 3, जब ये अब आपका d लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 कहानी, d इक्वल टू 0, दूसरी कहानी d ग्रेटर देन 0, तीसरी कहानी d लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट में जब आपका d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां पर d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर आप 0 रखेंगे तो x क्या देगा? x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये 0 हो गया। दैट मीन यहां से क्या पता पड़ा? ठीक है, यहां से आपको क्या पता पड़ा? ये आपके रूट हैं। कैसे रूट हैं? इक्वल रूट है, इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट है। दैट मीन जो आपके दो रूट मिलेंगे माइनस बी बाई ए मिलेगा। कब? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट। ठीक, और कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और जो रूट रहेगा रियल एंड इक्वल। ठीक, बात क्लियर? अब अगर आपका d जो है 0 से बड़ा है, d जब 0 से बड़ा है तो आपका ये वाला इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा रूट रहेगा डिस्टिंक्ट रहेगा एंड अनइक्वल रहेगा। ठीक है,
डिस्टिंक्ट रहेगा और अनइक्वल रहेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट अनइक्वल दोनों एक ही है, रियल रहेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। ठीक, अब जब आपका d लेस देन 0 हो जाएगा, d लेस देन 0 जब हो जाएगा तो आपका कोई रूट नहीं रहेगा, नो रूट। क्यों ऐसा सर, क्यों ऐसा सर? क्योंकि जैसे भैया d लेस देन 0 हो जाएगा, दैट मीन यहां पर माइनस बी, इफ d लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस यहां पर 0 से छोटी वैल्यू, दैट मीन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को अभी वहां जाना नहीं है, बस इतना जानेंगे क्योंकि वो हमारी 11th की चीजें हैं। ठीक है, हम लोग इतना जानेंगे कि हमारा कोई रूट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट क्या है? वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, वैल्यू ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट की वैल्यू क्या होगी, नेचर क्या होगी। ठीक है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से थोड़ा मैं इसको अलग कर दूं। यस, बिल्कुल। हम्म। ठीक है, हम लोग तीन चीजों पर बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू पर। ठीक है, और किस पर? ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा। अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रूट का नेचर कैसा होगा? रियल होगा एंड इक्वल होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल। और जो वैल्यू होगी रूट की वो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, रियल तो होगा ही होगा एंड अनइक्वल होगा, अनइक्वल। ठीक है, या फिर डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, अलग अलग होगा। और इसका जो होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, अगर आपका d लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो जब आपका d लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट। ठीक है, और यहां पर कोई बात नहीं कहेंगे, ठीक, क्योंकि रूट है ही नहीं तो उससे हमारा मतलब नहीं है। ठीक, तो ये तीन कंडीशन, पहली d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ डी मतलब ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, चलिए अब हम फर्दर क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। भैया इतना सीखने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को थाए थाए उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब डी निकालना है। ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब डी निकालना है। किसका? ऑफ गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। आपको इक्वेशन क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, और इसका रूट का नेचर बताना है। रूट का नेचर मतलब ये नेचर ऑफ रूट रियल है कि रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो तो चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा जुकाम हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया। देखिए इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका ए इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 3 है, बी इक्वल टू क्या है? -2 है, सी इक्वल टू क्या है? 1/3 है। ठीक है, अब यहां से देखिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या है आपका? यहाँ पर -2 है, b -2 ही तो है, -2 का स्क्वायर -4, a क्या है? 3 है, c क्या है? 1/3 है,
ये इससे खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 माइनस का 4, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, हमने d की 3 कंडीशन बताई थी, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो यहां d इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन d इक्वल टू 0 का हो जाना, इफ d इक्वल टू 0, तो हमको क्या कैसा रूट मिलेगा, कैसा रूट मिलेगा, इक्वल रूट मिलेगा। यहां देखिए d इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट है ना। Hence, given equation have real and equal roots। अब वो क्या होंगे हमने ये भी बताया था, तो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a डायरेक्टली। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, 3, ठीक, ये 2 से 2 पॉजिटिव का कट जाएगा, आएगा 1/3, यानी कि x इक्वल टू 1/3 एंड 1/3, ये आपके रूट आ गए। ठीक है, 2 इक्वल रूट। बात क्लियर है। कह रहा था फाइंड इफ दे आर रियल, क्योंकि ये रियल थे तो हमने इसको फाइंड आउट भी कर लिया। बात क्लियर है कि नहीं, चलिए भैया क्लियर है, भैया क्लियर है। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू आपको होता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन following quadratic equation if real root exist, find them। रियल रूट एग्जिस्ट कब करता है, कब करता है रियल रूट एग्जिस्ट, जब इक्वल टू 0 हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेते हैं। डी क्यों, क्योंकि कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग चेक करेंगे डी से ही। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो जाएगा 3 3 से 9 माइनस 4 दूना 8 पंजे 40। ये तो डी की वैल्यू जो आ गई, डी इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू है ना, मतलब डी लेस देन 0 है। अरे भैया ये पॉजिटिव छोटा है, नेगेटिव बड़ा है, तो डी लेस देन 0 ही होगा। और डी लेस देन 0 हो जाना दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हैज कैसा, नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई रियल रूट है ही नहीं है। तो अब में फाइंड आउट कहां से करेंगे, ठीक है, कहां ढूंढोगे, जब कुछ है तो ही उसको ढूंढोगे, है ना। अगर तुम्हारा पैसा गुम हुआ है यहाँ रूम में कहीं पर भी तो उसको ढूंढोगे, अदरवाइज गुम ही नहीं, कैसे ढूंढोगे। तो चलिए अब फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरा भी। दूसरा क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बना करके इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा तक, और इसको जरा सा मैं और कर दूं यहाँ पर। अरे चल जा भाई चल जा, बेइज्जती मत करवा। ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, कहाँ जा रहा है इधर आ, और ये वाला डी यहाँ आएगा।
हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3x² माइनस 4, यहाँ पर a इक्वल टू 3 ये है, और b इज इक्वल टू क्या है, -4√3 है, और c इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अब हम लोग d के लिए जाते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, और 16 तिया 48, हाँ 48, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब d इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई ये करेगा इट हैव, ठीक है, ठीक है, इट हैव कैसा रूट है, रियल एंड इक्वल रूट, क्योंकि d इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, d इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2a, ठीक है, x इज इक्वल टू जो आपके रूट होंगे, रूट्स जो आपका रूट होगा, रूट्स होंगे क्या होंगे, -b/2a, b की वैल्यू क्या है 4√3 नेगेटिव की, माइनस पहले से -4√3, b की वैल्यू अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू यहाँ 3। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, -b/2a होता है और b की वैल्यू माइनस इतनी है, तो इसलिए ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं 4√3/6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2√3/3, ठीक है। इसको इतना आंसर लिख दो, नहीं मन कर रहा है तो और कर लो, तो x इक्वल, हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 2x² माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम d निकाल लेते हैं पहले, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ठीक है, b क्या है आपका -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका 2 है, ठीक है, a 2 है, c क्या है 3 है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 दूना 24, ठीक है, 4 दूना 8 8 3 24 में जाएगा 12, d इक्वल टू क्या आ गया 12, तो d इज इक्वल टू आया है 12, दैट इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है, तो इसके पास रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ठीक है, तो d it have two distinct रियल रूट। अब वो कौन कौन से हैं उसके लिए अब हम लोग काम करते हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, हाँ हमको बिल्कुल बिल्कुल हमको निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू से निकालने के बाद हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी -6 है, तो माइनस पहले से यहाँ पर रखा हुआ है -6 प्लस माइनस √b², बी की वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो 2, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू प्लस की 3 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस √36 और यहाँ माइनस
4 दूना 8, 8 3 24, हो जाएगा 24 अपान में 4। ठीक है, ये क्या हो गया 36 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा अपान में 4। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसको क्या कह सकते हैं अब यहाँ से x इज इक्वल टू 36/4 प्लस माइनस, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2√3 अपान में 4 हो जाएगा कि नहीं। अरे भैया देखिए, इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कह सकता हूँ इस 12 को, और ये √4 मतलब बाहर आएगा 2√3। ठीक है, यहाँ कर दिया बाई 4, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 चौक 36 प्लस माइनस 2 हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस √3/2, एक ये हो गया, और दूसरा x माइनस 9 √3/2। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो इसको हमने x की वैल्यू और इसको पूरे को उठा करके यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ ले आए। ठीक है, बात क्लियर। ये आपका 2 रूट निकल के आ गया, एक ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये। ठीक है, और यही आपका अल्फा हो जाता है, यही आपका बीटा हो जाता है। ठीक है, 2 रूट जो निकल के आए। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द value of k each of the following quadratic equation so that they have two equal root। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है दे हैव टू इक्वल रूट, इसके पास दो इक्वल रूट है, दो इक्वल रूट है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, जब d इक्वल टू 0 होता है तब आपके टू इक्वल रूट होते हैं, टू इक्वल रूट होते हैं। ठीक है, और टू इक्वल रूट बता रहा है मतलब d इक्वल टू 0 रहा होगा। तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, b क्या है आपका, b क्या है आपका, k है, तो k² माइनस 4a क्या है आपका 2 है, c क्या है आपका 3 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k² माइनस 4×2 = 8 × 3 = 24 24 इज इक्वल टू 0। k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 24। ठीक है, हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। तो इसको हम कह सकते हैं 2 प्लस माइनस 2√6। कैसे कैसे कह दिया, अरे ये अंदर गया 4 बनाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो दूसरा, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ये यहाँ आ गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है d, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर d 0 दिया है, और d बराबर होगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए b² आपको दिख रहा है, b की वैल्यू पता पड़ रही है, a की वैल्यू पता पड़ रही नहीं, पता पड़ रही, उसको उसी फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2kx हो जाएगा, प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म का मिल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए a की वैल्यू k है, b की वैल्यू क्या है आपकी -2k है, c की वैल्यू 6 है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद x² प्लस bx प्लस c से, तो b की वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू k है 4k, c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4k² माइनस 24
6 चौक 24, k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं 4k कॉमन कह सकते हैं। 4k जब कॉमन कर लेंगे इसमें से क्या बचा आपका, केवल और केवल बचा x, माइनस 4 छक 24, 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 4k इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। जब 4k इक्वल टू 0 है तो यहाँ से k इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें से कौन वैल्यू k की वैलिड होगी, ये सोचने वाली बात है। क्या k 0 हो सकता है, होना भी चाहिए, देखते हैं अगर होगा कि नहीं। हाँ, k अगर 0 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। अगर k के प्लेस पे 0 रख देंगे तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। तो k हम 0 नहीं ले सकते, दैट मीन k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।